डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरीके से जेसी ओवेंस जो ये टॉपिक लिखा है माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, उसमें किस प्रकार से उसने अपने अंदर बड़ा ही विश्वास रखा था कि उसे जो है ओलंपिक खेल में, जो कि बर्लिन में हो रहे थे 1936 में ये घटना यानी ये खेल हो रहा था, और वो जो है स्वर्ण पदक प्राप्त कर लेगा। लेकिन वो बहुत घबरा जाता है जब उसे ट्रायल में 3 जो मौके थे उसमें से 2 बार वह फाउल हो गया। बहुत दुखी हो गया था। ठीक उसी समय उससे मिलने लुई लॉन्ग पहुंचता है। उसे कौन सा ट्रिक बताता है, कौन सा ऐसा क्या बताता है जिससे कि जो है लुई लॉन्ग के अंदर, जिससे कि जेसी ओवेंस के अंदर का जो कष्ट था वो दूर हो जाता है और वह सामान्य स्थिति में वापस आ जाता है। तो जेसी ओवेंस और लुई लॉन्ग के बीच बातचीत हो रही है। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि समथिंग मस्ट बी ट्रबलिंग यू, ही सेड। उसने कहा कुछ न कुछ ऐसी बात अवश्य है जो आपको परेशान कर रही है, यानी कुछ तो ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है। यू शुड बी एबल टू क्वालिफाई विथ योर आईज शट। आपको तो इसमें क्वालिफाई कर लेना चाहिए अपनी आंखें बंद करते हुए, यानी आंख बंद करके भी आप इसमें क्वालिफाई हो सकते हैं। बिलीव मी, मेरा विश्वास कीजिए। आई नो इट, मैं यह जानता हूं। आई टोल्ड हिम दैट इट फेल्ट गुड। मैंने उनसे कहा हाँ मुझे अच्छा लगा। टू से दैट टू समवन, किसी ने अगर ऐसा कहा तो मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। और इस प्रकार से स्टूडेंट अगले पैराग्राफ में अब हम लोग देखेंगे। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वी टॉक टुगेदर। अगले कुछ मिनटों तक हम लोग आपस में बातचीत किए, एक साथ बातचीत किए। आई डिडेंट टेल लॉन्ग, लेकिन मैंने लुई लॉन्ग को ये नहीं बताया व्हाट वाज ट्रबलिंग मी, कि मुझे परेशान क्या कर रहा है। बट ही सीम टू अंडरस्टैंड माई एंगर, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने मेरे क्रोध को, मेरे अंदर जो दर्द था शायद वो समझ गया। एंड ही टुक पेन्स टू रीअश्योर मी, और इस प्रकार वह मेरा आत्मविश्वास पुनः वापस दिलाने का प्रयास किया। ऑल्दो ही हैड बीन ट्रेन्ड इन द नाजी यूथ मूवमेंट, यद्यपि वह नाजी यूथ मूवमेंट में, आंदोलन में वो जो है ट्रेनिंग लिया था। ही डिडेंट बिलीव इन द आर्यन सुपरमेसी बिजनेस एनीमोर, लेकिन वह जो आर्य की श्रेष्ठता का जो सिद्धांत था उस पर विश्वास नहीं करता था। देन आई डिड, मैंने भी तो उस तरीके से नहीं किया। वी लाफ्ड ओवर द फैक्ट्स दैट ही फिजिकली लुक्ड। इस तथ्य पर हम लोग हंसे, ही फिजिकली लुक्ड, कि वह शारीरिक रूप से दिखाई देता था लाइक बिलोंगिंग टू ए सुपीरियर रेस, जैसे किसी सुपीरियर रेस से संबंधित हो। एन इंच टॉलर देन आई, वह मुझसे 1 इंच लंबा था। ही हैड ए लीन मस्कुलर फ्रेम, यानी बहुत ही अच्छा, यानी लीन मस्कुलर फ्रेम उसका था, यानी शारीरिक बनावट उसकी जो है बहुत अच्छी थी। यानी बहुत एक हिसाब से उसको देखने में ऐसा लगता था जैसे लंबा तो था लेकिन कुछ दुबला पतला था, यानी चूंकि वो दौड़ धूप और लंबी कूद ये सब किया करता था तो शरीर में फैट्स नहीं एकत्रित हुए थे, तो वो कुछ दुबला पतला दिखाई देता था। ब्लू आइज, नीली आंखें थी। फेयर हेयर, सुंदर बाल। एंड स्ट्रेंगली हैंडसम फेस, और चमकता हुआ सुंदर चमचमाता चेहरा था। यानी उसका जो है व्यक्तित्व बहुत, उसका शरीर जो है बड़ा ही आकर्षक था। फाइनली सीइंग आई हैड काम डाउन, और अंततः मुझे ये लगा कि मेरे अंदर इस प्रकार से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो मुझे ये बता रहा हो, यानी कि मेरे अंदर की, जब वो देखा कि उसे लगा
कि मेरे अंदर जो समस्या थी, जब वो काम डाउन हो गया, यानी जब मैं थोड़ा शांत हुआ, यानी जो मेरे अंदर का कष्ट था थोड़ा कम हुआ, ही पॉइंटेड टू द टेक ऑफ बोर्ड, तब वह मुझे उस तथ्य की ओर, उस लक्ष्य की ओर जहां से हमें कूदना था, जो जगह था, उस जगह की ओर मुझे पॉइंट किया, नहीं मुझे दिखाया। लुक, ही सेड, उसने कहा देखो, व्हाई डोंट यू ड्रा ए लाइन, व्हाई डोंट यू ड्रा ए लाइन ए फ्यू इंचेज बिहाइंड, तुम कुछ इंच पहले क्यों एक लाइन नहीं खींच लेते हो, द बोर्ड, उस बोर्ड से, एंड एम एट मेकिंग योर टेक ऑफ फ्रॉम देयर, और वहीं से अपने आप को उछलने, यानी अपने आप को कूदने का प्रयास करो, यानी वहीं से कूदने का प्रयास करो। यू विल बी श्योर नॉट बी फाउल, निश्चित ही तुम किसी भी स्तर से कहीं भी, यानी तुम फाउल नहीं होगे। एंड यू सर्टेनली आर टू जंप फॉर एनफ टू क्वालिफाई, और क्वालिफाई करने के लिए पर्याप्त लंबाई तुम कूद लोगे, यानी उतनी दूरी कवर कर लोगे। व्हाट डजंट इट मैटर, क्या प्रभाव पड़ता है, क्या मतलब निकलता है, इफ यू आर नॉट फर्स्ट इन द ट्रायल, अगर फर्स्ट नहीं आ पाए ट्रायल में, तो ट्रायल में फर्स्ट न आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी उसका कोई मतलब नहीं है। टुमारो इज व्हाट कम्स, मतलब तो कल है, यानी आने वाला कल ही माने रखता है, जब कल फाइनल जंप होगा। आज तो केवल ट्रायल है, आज फर्स्ट नहीं आ पाए तो इसमें कोई मतलब नहीं है। इसलिए तुम्हें अपने अंदर एक दृढ़ विश्वास से उस जगह पर जाना चाहिए और कुछ इंच पहले एक लाइन खींच करके वहां से कूदने का प्रयास करना चाहिए, और मुझे विश्वास है कि तुम आसानी से उस लंबाई को प्राप्त कर लोगे जो फाइनल के लिए जरूरी होता है। सडनली ऑल द टेंशन सीम टू एब आउट ऑफ माई बॉडी, अचानक ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से जो भी तनाव था, सारा तनाव समाप्त हो गया। एट द ट्रूथ ऑफ व्हाट ही सेड हिट मी, यानी जो तरीका वो मुझे बताया, यानी उसकी बात सुनने के बाद मेरे अंदर से जो तनाव थे, जो समस्याएं थी, वो बिल्कुल समाप्त हो गई। कॉन्फिडेंटली आई ड्रिव ए लाइन, बड़े विश्वास के साथ मैंने एक लाइन खींचा, ये फुल फुट बिहाइंड, पूर्ण रूप से, यानी इतना विश्वास आ गया था कि 1 फुट पीछे ही मैंने एक लाइन खींच लिया। द बोर्ड, उस जगह से, एंड जंप फ्रॉम देयर, और वहीं से कूदा। आई क्वालिफाइड विथ ऑलमोस्ट ए फुट टू स्पेयर, और अभी 1 फुट बचा ही था, उसके पहले ही मैं इस बार, यानी 1 फुट अतिरिक्त कूद करके मैंने जो फाइनल जंप था उसके लिए क्वालिफाई कर लिया। और इस प्रकार अभी तक हम लोगों ने देखा कि फाइनल जंप के लिए जो क्वालिफाई होना था, जिस कूद के बाद उन्हें क्वालिफाई करना था, वो प्राप्त कर लिया, और इस प्रकार दोनों के बीच एक बहुत अच्छी मित्रता स्थापित हो गई। दैट नाइट, उस रात, आई वॉक्ड ओवर टू लूज लॉन्ग्स रूम, मैं लूज लॉन्ग के कमरे की तरफ गया, इन द ओलंपिक विलेज टू थैंक हिम, यानी वो जो ओलंपिक गांव बसाया गया था, उस जगह पर जो लुलॉन्ग का कमरा था, वहां मैं उसके कमरे पर गया उसे धन्यवाद देने के लिए। आई नो दैट इफ ही हैड नॉट बीन फॉर हिम, मुझे पता था, मैं जानता हूं, यदि वह मेरे लिए ऐसा न किया होता तो आई प्रोबेबली वुड नॉट बी जंपिंग इन द फाइनल, तो मैं फाइनल के लिए शायद कूद न रहा होता, यानी मेरा उसमें फाइनल में कूदने का जो सपना था वो चकनाचूर हो जाता। द फॉलोइंग डे, अगले दिन का, वी सैट इन हिज क्वार्टर्स एंड टॉक फॉर 2 आवर्स, हम उसके साथ उसके कमरे पर बैठे और 2 आवर्स 2 घंटे बातचीत किए अबाउट एथलीट्स, खिलाड़ियों के विषय में, ओवर सेल्फ, आपस में, द वर्ल्ड सिचुएशन, सांसारिक स्थितियों का पर बातचीत किए, ये डजन अदर थिंग्स, और दर्जन भर अन्य टॉपिक्स पर हम लोग जो है आपस में बातचीत किए। When I finally got up to leave, और जब फाइनली हम लोग वहां से चलने लगे, एक दूसरे से अलग होने लगे, we both knew, हम दोनों ये जान गए थे that a real friendship had been formed,
कि हम दोनों के बीच एक सच्ची मित्रता स्थापित हो चुकी है। लूज would go out to the stadium the next day trying to beat me if he could। अगले दिन लूज यानी लुई लॉन्ग स्टेडियम जाएगा और वह पूरा कोशिश करेगा मुझे हराने का, यानी वह अपनी पूरी कोशिश करेगा कि जिससे कि वह पदक जीत सके। बट आई न्यू, लेकिन मैं ये भी जानता था दैट ही वांटेड मी टू डू माई बेस्ट, कि वो ये भी चाहता था कि मैं भी अपनी पूरी प्रयास करूं, मेरी जितनी क्षमता हो उतना मैं प्रयास करूं, इवन इफ दैट मीन्ट माई विनिंग, जिससे कि वो चाहता था यहाँ तक कि अगर वो मेरी जीत ही क्यों ना हो, मैं अपने प्रयास से जीत ही क्यों न जाऊं, लेकिन फिर भी लुई लॉन्ग चाहता था कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूं चाहे वो मेरी जीत ही क्यों न हो। इस प्रकार अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, सबसे पहले 5 मिनट के अंदर पूरी बात समराइज करते हैं। इसको स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुन लीजिए, तब फिर इसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये सप्लीमेंट्री का 3rd लेसन है, जिसका शीर्षक है माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, लिखा गया है जेसी ओवेंस के द्वारा। अभी तक आपने देखा जेसी ओवेंस जो एक अमेरिकन निग्रो था, अपने देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने की इच्छा से वह बर्लिन में होने वाले ओलंपिक खेल में भाग लेने के लिए जा रहा था। जब वो वहां पहुंचा तो सबसे पहले वहां पर जो ट्रायल था, यानी लॉन्ग जंप का जो ट्रायल होना था, उस समय इसने देखा कि एक लंबा दुबला पतला लड़का जिसका नाम लुई लॉन्ग था, वो अचानक वहां पर आता है। शायद उसे हिटलर छुपा करके रखा था, और इस प्रकार जब वो वहां आता है तो वह अपने पहले ही जंप में 26 फीट की दूरी कूद करके वह ट्रायल में इतनी लंबी दूरी कूद करके फाइनल में अपना स्थान बना लेता है। ये देख करके या हिटलर के इन विचारों से कि हिटलर सोचता था कि जर्मन्स वेयर द मास्टर रेस, इस भाव को सोच करके जेसी ओवेंस बहुत क्रोधित हो जाता है, और उसी क्रोध में जब वह ट्रायल में कूदता है तो वह 3 में से 2 बार फाउल हो जाता है। बहुत दुखी होता है, बहुत निराश हो जाता है, और उस ट्रायल वाले स्थान से थोड़े दूर चला जाता है। और इस प्रकार उसके समझ में नहीं आता है कि वो आज 3000 मील से क्या करने आया है, क्या ट्रायल में फेल होने के लिए आया है। और इस प्रकार थोड़ी ही देर में उसकी मुलाकात लुई लॉन्ग से होती है। लुई लॉन्ग ने बहुत अच्छा ट्रिक बताता है, बहुत अच्छा विधि बताता है, जिससे कि वह आसानी से क्वालिफाई कर सके फाइनल के लिए, और उसी विधि का प्रयोग करके जेसी ओवेंस फाइनल के लिए अपना टिकट यानी अपना नाम फाइनल कर लेता है, कंफर्म कर लेता है। और इस प्रकार दोनों के बीच एक बहुत अच्छी मित्रता स्थापित हो जाती है। फिर दोनों बातचीत करते हैं। काफी समय तक लुई लॉन्ग और जेसी ओवेंस के बीच जो वो पूरा ओलंपिक विलेज बसाया गया था, वो जो गांव जहां सबको अलग अलग कमरे अलाट किए गए थे, जो जगह अलाट किया गया था, वो वहां लुई लॉन्ग के कमरे पर जाता है, उससे बात करता है, और भिन्न भिन्न टॉपिक्स पर बात करते हैं सब। और इस तरीके से वहां लुई लॉन्ग और जेसी ओवेंस के बीच मानो जैसे एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर मित्रता स्थापित हो गई थी। लुई लॉन्ग जब दोनों अलग होने लगे, जेसी ओवेंस और लुई लॉन्ग, तो दोनों को लग रहा था कि कल लुई लॉन्ग स्टेडियम पर उतरेगा और अपनी पूरी प्रयास करेगा मुझे हराने के लिए। लेकिन उसकी इच्छा यह भी थी कि ऐसा करते समय जेसी ओवेंस यानी लेखक भी अपना पूरा प्रयास करे। भले ही इसमें जेसी ओवेंस की जीत ही हो जाए, लेकिन उसे पूरा प्रयास करने के लिए वो प्रेरित करता है। और इस प्रकार दोनों एक अच्छे मित्र थे, यानी अच्छे मित्र हो गए थे, लेकिन दोनों उस प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव थे। लेकिन फिर भी लुई लॉन्ग चाहता था ये अपना पूरा प्रयास करे,
चाहे इसमें भले ही उसकी जीत हो जाए। और इस प्रकार हम लोग इसके अब आगे देखेंगे। As it happened, लूज broke his own past record। जैसा होना था, लूज अपना पुराना कीर्तिमान तोड़ दिया, यानी जो पुराने रिकॉर्ड थे सब टूट गए। इन डूइंग सो ही पुश्ड मी ऑन टू ए पीक परफॉर्मेंस। और ऐसा करने के लिए, ऐसा करते समय वह मुझे ऐसा करके उसने मुझे भी मजबूर कर दिया कि मैं भी अपना एकदम बहुत ही पूरा, जितना मेरे से हो सके उतना मैं परफॉर्मेंस दिखाऊं। आई रिमेम्बर दैट एट द इंस्टेंट, उस क्षण मैंने ये महसूस किया। आई लैंडेड फ्रॉम माई फाइनल जंप, जब मैं अपने फाइनल जंप के लिए आया। द वन which set the Olympic record of 26 feet 5 into 5 upon 16 inches, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड 26 फीट 5 से 5/16 इंच का बना। He was at my side, तो वो मेरे तरफ था, मेरे ही साथ था। Congratulated me, मुझे बधाई दिया। Despite the fact that Hitler glared at us, इसके बावजूद कि हिटलर जो फ्रॉम द स्टैंड नॉट ए 100 यार्ड अवे, जो लगभग 100 गज से अधिक दूरी पर नहीं था, वह बहुत ही क्रोधित हो रहा था। यानी वो उसके अंदर एक दुख था, यानी हिटलर बहुत ही ज्यादा क्रोध उसके अंदर था। लूज सुक माई हैंड हार्ड, लू लॉन्ग बहुत तेजी से मेरा हाथ पकड़ा, यानी मुझसे हाथ मिलाया। एंड इट वॉज नॉट ए फॉल्स स्माइल, यह कोई झूठी मुस्कुराहट नहीं थी। विथ ए ब्रोकन हार्ट, यह कोई टूटे हृदय की मुस्कुराहट नहीं थी। यह पूर्ण गर्मजोशी से वह मुझे धन्यवाद दिया। सॉर्ट ऑफ ग्रिप, एक प्रकार की मजबूती थी, एक प्रकार की पकड़ थी। यू कुड मेल्ट डाउन ऑल दी गोल्ड मेडल, तुम अपने सभी गोल्ड मेडल को पिघला सकते हो। एंड कप्स, और कप्स को आई हैव, जो भी मेरे पास है मैं उसे पिघला डालूं। एंड दे वुड नॉट बी ए प्लांटिंग ऑफ द 24 कैरेट फ्रेंडशिप आई फेल्ट दैट आई फॉर लू लॉन्ग एट दैट मोमेंट। लेकिन उस समय लू लॉन्ग के पास जो मेरी मित्रता थी वह 24 कैरेट शुद्ध थी, उसमें किसी प्रकार का कमी नहीं था, उसमें किसी प्रकार का दिखावा नहीं था। आई रियलाइज देन, तब मैं महसूस किया। आई रियलाइज देन टू, उस समय मैं यह भी महसूस किया दैट लूज वाज ए फाइन एग्जाम्पल, कि लूज एक अच्छा उदाहरण है। व्हाट पेरी डी कुबर्टीन फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स मस्ट हैव हैड इन द माइंड व्हेन ही सेड, जिसको आधुनिक ओलंपिक खेल के जो निर्माता पेरी डी कुबर्टीन ने जब ये आधार रखा था, जो उसके फाउंडर थे, जब उन्होंने कहा था द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज नॉट विनिंग, ओलंपिक खेल में द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक गेम में सबसे महत्वपूर्ण चीज इज नॉट विनिंग, केवल जीतना नहीं है, बट टेकिंग पार्ट, बल्कि उसमें हिस्सा लेना है। द एसेंशियल थिंग इन लाइफ, इसी तरीके से जीवन में मूलभूत यह होता है इज नॉट कॉन्करिंग, केवल विजय प्राप्त करना नहीं, बट फाइटिंग वेल, बल्कि अच्छे तरीके से लड़ना, अच्छे तरीके से संघर्ष करना जरूरी होता है। केवल विजय या लक्ष्य प्राप्त करना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि मूल रूप से हमें संघर्ष करने की शिक्षा देता है। अर्थात हमें अच्छे तरीके से प्रयास करना चाहिए, हमें अच्छे तरीके से संघर्ष करना चाहिए जीवन में, ऐसा ही शायद बताया गया है। मूल रूप से ये सिद्धांत हमें बताता है कि हमें चाहे खेल हो या जीवन का खेल हो, हमें अच्छे तरीके से संघर्ष करना चाहिए, जीतना ही उसका महत्वपूर्ण पार्ट नहीं होता है। और इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से लू लॉन्ग और जेसी ओवेंस के बीच एक अच्छी मित्रता स्थापित हो गई थी। यहाँ तक कि जिस समय जेसी ओवेंस अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, उस समय उसे बधाई देने के लिए लू लॉन्ग उसके पास पहुंचता है। वह इसकी परवाह नहीं करता है कि उसे ये देख कि हिटलर ये देखकर क्रोधित हो रहा होगा, नाराज हो रहा होगा। वह वास्तव में एक आदर्श खिलाड़ी था, जो आदर्श भावना से लेकर के, यानी आदर्श भावना से प्रेरित होकर के उसने इस खेल में भाग लिया था। और इस वीडियो में आज तक हम लोगों ने जो कुछ देखा, इसे हमें जो है रिवाइज कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, और बाकी चीजें इसका क्वेश्चन आंसर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।